हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेट्स। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं। अब मैं उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि जैसे अगर हमें एक सेट दिया जाएगा और उसमें आपको बिलोंग्स टू और सबसेट के अगर साइन लगाने होंगे तो आप कैसे लगाएंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें एक सेट दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट हमें दे दिया ए बी सी, तो अगर हमें दिया जाएगा ए और ए के बीच में साइन लगाइए और इस ए और इस ए के बीच में साइन लगाइए, तो आप यहां पे देखेंगे कि ए जो है ये एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूं सबसेट, सबसेट का मतलब है कि एक सेट ही है वो, लेकिन कुछ एलिमेंट्स लेके बना है। तो अगर इसमें आप साइन लगाएंगे तो इसमें बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे और इसमें जो साइन लगाएंगे वो आप सबसेट का लगाएंगे। अगर आप ऐसा लिख देते हैं कि ये ए बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत है। बिल्कुल गलत इसलिए है कि ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है, ना कि सबसेट ए बिलोंग कर रहा है। जो ए के अंदर अगर हमने ब्रेसेस बना दिया इसका मतलब है कि वो सबसेट हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसी तरीके से एक और देखिए, जैसे बी है तो बी और ए के बीच में किसका साइन आएगा, वो आएगा बिलोंग्स टू का। यहां पर आप सबसेट का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि सबसेट में भी क्या होता है, एक सेट होता है। अब हमने ये बना दिया कि बी, अब ये सबसेट हो जाएगा ए का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ए में हमें दिया है 1 2 3। अब यहां पे 3 जो है वो एक एलिमेंट नहीं है, मतलब 3 के ऊपर जो ब्रेसेस है वो लगकर पूरा एक एलिमेंट है। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है एज इट इज उतरा हुआ। अब उसने कह दिया कि 3 और ए के बीच में साइन बनाइए, तो अब बिलोंग्स टू आ जाएगा क्योंकि ये एज इट इज यहां पर लिखा हुआ है, एज इट इज। अब अगर कोई यहां पर लिख देता है कि जो 3 है वो सबसेट है ए का, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहां पर 3 सबसेट नहीं है, 3 जो है ब्रेसेस के साथ बिलोंग कर रहा है। अब अगर हमें सबसेट बनाना है तो से एक ऊपर एक और क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। अब ये सबसेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 1 की बात करेंगे, 1 और ए के बीच में बिलोंग का साइन आएगा, और अगर हम 1 के ऊपर ब्रेसेस लगा देंगे तो ये सबसेट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी बिलोंग्स टू का साइन तब आएगा जब वो एज इट इज लिख रहा होगा, और सबसेट का साइन आएगा जब हम उस एलिमेंट को ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, हम उसे एक सेट बना देंगे। तो सेट बनाने के लिए किसी भी एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ता है, उस एलिमेंट को ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ता है। बस इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये ए बिलोंग कर रहा है, ब्रेसेस लगा दिया, सबसेट बन गया। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सेट और सबसेट के बीच में नोटेशन आपको क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो अगला टॉपिक है, तो अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है सेट के अंदर, वो पढ़ना है हमें वेन डायग्राम। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है हमें, वेन डायग्राम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा आप, ध्यान से सुनिएगा मुझे जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम को हम लिखते हैं VENN, VENN। अब वेन डायग्राम क्या होता है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। देखिए, तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि अगर इसकी फिगर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। जैसे 10th में आपने क्वेश्चन करे होंगे, एक लंबी सी कैलकुलेशन है और एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, सर्किल में आपने देखा होगा, और उसकी आप फिगर बना देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में लिखा रहता है कुछ, अगर हम उसको ट्राइंगल के अंदर बना देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। उसी तरीके से सेट्स है। तो किसी के दिमाग में आया कि अगर हम इन क्वेश्चंस को डायग्राम की फॉर्म में दिखाएं, यानी जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं सेट्स के अंदर, अगर वो डायग्रामेटिक करें हम, तो ये इजी नहीं होगा। तो डायग्रामेटिक करने के लिए हमने क्या करा, सेट्स को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल की फॉर्म से दिखाते हैं, और जो अलग अलग सेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, यानी यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं या फिर उस गिवन कंटेक्स्ट में जितने भी सेट्स होते हैं उनको सर्कल से दिखाते हैं, और इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में हम करते क्या है बेसिकली, कि वेन डायग्राम को बोल सकते हैं हम कि
it is a diagram used to represent a set. It is a diagram used to represent a set. In this universal set of points, that is U, is represented by rectangle, and all other sets of points in a given context is represented by सर्कल्स। इतनी बात आपको समझ में आई वेन डायग्राम क्या होता है। अगर हम सेट्स के क्वेश्चंस को बाय यूजिंग डायग्राम सॉल्व करेंगे तो उसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम करते क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है जिसे हम यू से डिनोट करते हैं उसे हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं, और उस यू के अंदर यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी उस कंटेक्स्ट में सेट्स होते हैं पॉइंट्स के, उन सेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट यू है और उसके अंदर दो सेट्स है ए और बी, तो हम उन्हें ऐसे दिखाएंगे। एक यूनिवर्सल सेट हमने यू ले लिया, एक उसके अंदर सेट ए है और एक सेट है बी। ए अपने पॉइंट्स का है और बी अपने पॉइंट्स का है। यहां ए और बी दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसको हम ऐसे मान सकते हैं जैसे यू में हमने ले लिया 1 2 3 4 5। अब हमने ए में बोल दिया कि आपके पास 1,2 है और बी में हमने बोल दिया कि 3,4 है। तो ए में 1 2 है वो अलग बन गया और बी में 3 4 है वो अलग बन गया। क्लोज ये सर्कल बन जाता है। तो सर्कल से तो डिनोट होते हैं अलग अलग सेट्स जो उस गिवन कंटेक्स्ट में पाए जाते हैं, और रेक्टेंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। वेन डायग्राम क्या होता है वो समझ में आ गया कि जब भी हम सेट्स को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम बोलेंगे कि एक मेथड है सेट्स को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने का, उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट जो होता है कैपिटल यू, उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी के उस कंटेक्स्ट में जितने भी सेट्स होते हैं पॉइंट्स के ए बी सी डी, उसको हम बाय यूजिंग सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और यहाँ पे जितने भी सेट हैं ए बी, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? सर्कल से डिनोट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में हमने एक एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 मान लिया। ए सेट में हमने 1 और 2 एलिमेंट माना, बी सेट में हमने 3 और 4 माना। इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं था तो इनको अलग अलग हमने बना दिया। यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो स्पेस है वो पॉइंट्स को अलग अलग दिखा रहा होगा। एक जगह 1 है, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, एक जगह 4 है। अब ए अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इतने एरिया के अंदर 1 और 2 पॉइंट आ रहा है। बी अगर यहाँ पे लिख रहा है इसका मतलब है इतने एरिया के अंदर 3 और 4 आ रहा है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। वेन डायग्राम समझ में आ गया कि वेन डायग्राम होता क्या है, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सब चीजें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेन डायग्राम में अलग अलग ऑपरेशंस लगाते हैं। सेट्स में बहुत सारे ऑपरेशंस लगते हैं। दो सेट्स का यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। वो सारी चीजें मैं आपको वेन डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा। उसे मैं अलग से भी समझाता हुआ चलूंगा कि अगर न्यूमेरिकली हमें सॉल्व करनी है तो कैसे करनी है। लेकिन आप देखेंगे कि वेन डायग्राम से उन क्वेश्चंस को करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए मैं आपको साथ के साथ दोनों चीजों से करते हुए दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे कि वेन डायग्राम से अगर उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो बहुत ईजी वो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो मैं ये रफ कर दे रहा हूं आपका वेन डायग्राम। क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों को वेन डायग्राम क्या होता है। अब वेन डायग्राम की हेल्प से हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी जो सेट्स पे अलग अलग ऑपरेशन लगते हैं उन्हें हम बाय यूजिंग वेन डायग्राम और डायरेक्टली भी देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स में जो हम पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास ए और बी हमें दो अलग अलग सेट दे रखे हैं तो हम उन दोनों का यूनियन कर देंगे। यूनियन का मतलब होता है मिलाना।
मिलाने का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट बनाना जिसमें ए के भी एलिमेंट आ रहे हो और बी के भी एलिमेंट आ रहे हो, और ऐसे एलिमेंट भी आ रहे हो जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? यूनियन का मतलब होता है मिलाना। अगर हम दो अलग अलग सेट ले रहे हैं ए और बी, तो हम यहां पे लिखेंगे इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन union of A and B contain elements lies in set A or set B or in both A and B। यानी अगर A सेट में हमारे पास एलिमेंट है x1, x2, x3 और बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है x2, x3, x4 और x5। अब हमने लिखा A यूनियन B, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है A, ये यूनियन को डिनोट करने का साइन है यूनियन। तो इसमें आपका आ जाएगा x1, x2, x3, x4 और x5। यानी A के पहले एलिमेंट लिए x1, x2, x3। अब B के लिए x2 ऑलरेडी लिख रहा था, दोबारा लिखते नहीं हम सेट में, x3 ऑलरेडी लिख रहा था, x4 और x5। अब आप देखेंगे इसमें वो एलिमेंट आ गए जो सिर्फ ए में आ रहे थे यानी x1, वो एलिमेंट आ गए जो सिर्फ बी में आ रहे थे x4 और x5, और वो एलिमेंट भी आ गए जो दोनों में आ रहे थे। तो ये आपका जो नोटेशन हो जाता है वो हो जाता है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि अगर हम दो सेट्स का यूनियन कर रहे हैं तो उन दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। अब जो यूनियन है वो सिर्फ दो सेट्स का ही नहीं होता, 2, 3, 4, 5 आप कितने भी सेट्स का कर सकते हैं। तो जितने भी सेट्स का आप यूनियन कर रहे हैं उन सबके एलिमेंट्स उसके अंदर चले जाएंगे। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करेंगे वो देखिए आप। तो वेन डायग्राम में हमने सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लिया U, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहां A और B में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो हम ये A बनाते हैं और ये B बनाते हैं। ये कर रहा है A को डिनोट और ये कर रहा है B को डिनोट। इतने वाले सर्किल में A वाले एलिमेंट आ रहे हैं यानी x1, x2, x3 इसके हिसाब से। इतने वाले सेट में B वाले एलिमेंट आ रहे हैं x1, x2, x3 और x4 और x5। अब जो ये वाला पोर्शन है आप देखेंगे दोनों में कॉमन आ रहा है, A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है। जब दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वो एलिमेंट्स आ रहे होंगे जो A में भी है और B में भी है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? वो हैं x2 और x3। अब अगर हम यूनियन की बात करेंगे तो ये वाले सारे एलिमेंट्स और B वाले सारे एलिमेंट्स, तो ये शेडेड पोर्शन मिलकर जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा A यूनियन B को। यहां भी ये किसका साइन है? यूनियन का। ये यूनिवर्सल वाला U अलग होता है, ये यूनियन ये साइन होता है। तो A यूनियन B को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब उसमें A के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और B के भी एलिमेंट। तो ये शेडेड वाला जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है? शेडेड जो है वो सिंपल A वाले भी आ रहे हैं, सिंपल B वाले भी आ रहे हैं और दोनों वाले भी आ रहे हैं। तो शेडेड पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका A यूनियन B को। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? यानी एक साइड हमने A मान लिया x1, x2, x3, एक साइड हमने B मान लिया x2, x3, x4 और x5। A के एलिमेंट में x1 आ गया, B के में सर्फ में x4, x5 लिख दिया, दोनों के कॉमन वाले। तो यूनियन का मतलब ये हो जाता है। वेन डायग्राम से हमने यूनियन को रिप्रेजेंट करा, एक रेक्टेंगल बना दिया यूनिवर्सल सेट, A और B बनाया, शेडेड पोर्शन करके हमने दिखा दिया कि ये किसको डिनोट कर रहा है? A यूनियन B को डिनोट कर रहा है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? अब मान लीजिए कि दो से ज्यादा सेट है। अब आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ दो के लिए बात हो गई, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो के लिए ही बात हो, दो से ज्यादा सेट्स भी हम ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि एक सेट हमने A लिया, A में हमने एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3। दूसरा सेट हमने B लिया, इसमें हमने ले लिया 2, 4 और 5। एक सेट हमने C लिया, इसमें हमने ले लिया 10। अब उसने कहा A यूनियन B यूनियन C करो, इसका मतलब इसमें सिर्फ A वाले एलिमेंट भी आएंगे। 1, 2, 3 A वाले लिख लिए, फिर B वाले लिख लो, 2 आ ही चुका है, 4 और 5 और C वाला। यानी उस गिवन कंटेक्स्ट में जितने भी हम यूनियन कर रहे हैं उन सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सबके सब उस यूनियन के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा यूनियन का साइन हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज याद करने वाली या समझने वाली ये है आपको कि जैसे हमने वेन डायग्राम बनाया था, तो वेन डायग्राम में हमने U लिखा था, मैंने आपको बताया था ये A है और मैंने आपको बताया था ये B है।
तो ए यूनियन बी इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा था, यही कर रहा था हमारे पास। अब आप देखेंगे कि ए यूनियन बी इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। इसी तरीके से बी भी जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। इन दोनों पॉइंट्स को आप याद कर सकते हो। अगर वो पूछेगा कि ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, तो होगा, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स। अब ए के सारे एलिमेंट जब आ रहे हैं तो ए के सब एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ गए, तो ए सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। इसी तरीके से बी के सारे एलिमेंट जब इसके अंदर आ गए तो बी भी किसका सबसेट हो गया, ए यूनियन बी का सबसेट हो गया। तो ये हमारे पास हो गया यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में जो हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, यानी सेकंड ऑपरेशन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि अगर x है वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b से, ये जो उल्टा ये n की तरह बनता है, उल्टा u हम बोल सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन। तो यहां पर जो x है वो a में भी आएगा और जो x है वो b में भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ two sets A and B contain elements which lies in both sets A and B। यानी कहने का मतलब यह है कि इंटरसेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इंटरसेक्शन अगर हम दो सेट्स का ए और बी का कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी आ रहे हो और बी में भी आ रहे हो, यानी कॉमन एलिमेंट्स। तो कंटेन एलिमेंट्स विच लाई इन बोथ एलिमेंट्स ए एंड बी और कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। वेन डायग्राम से हम इसे कैसे देखेंगे, देखिए आप, हमने वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने ये यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये ए है और ये बी है। तो कॉमन वाले एलिमेंट ये वाले हुए, देखिए आप जो मैंने शेड करे, तो ये जो है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो जाएगा कि वो यहां पर एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। अगर मान लीजिए कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो नहीं आएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, तो मैंने ए सेट में एलिमेंट लिए 1 2 3 4 और मैंने बी सेट में एलिमेंट लिए 3 2 7 8। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी कर दिया। अब यानी वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में आ रहे होंगे। अब आप चेक करना चालू करो, जैसे 1 तो 1 इसमें तो आ नहीं रहा। अब आपने चेक करा 2 ए में भी और बी में भी, तो 2 आ जाएगा। 3 दोनों में, 4 नहीं है, खत्म हो गया। इसी तरीके से बी से आप चेक कर लो, तो 3 तो आपने लिख ही लिया, 2 आपने लिख ही लिया, 7 ऊपर नहीं है और 8 ऊपर नहीं है। अगर होता तो वो ऊपर में ही आ जाता। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2,3। इंटरसेक्शन आपको समझ में आया। जैसे यूनियन में क्या हो रहा था कि हम 7 एलिमेंट लिख रहे थे, चाहे वो सिर्फ ए में आ रहा हो चाहे सिर्फ बी में या दोनों में आ रहा हो। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में आ रहे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक छोटा पार्ट है ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी में ये दोनों पोर्शन भी शामिल हो रहे थे, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कॉमन वाला एलिमेंट ही आएगा। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो भी हमेशा किसका सबसेट होगा, वो भी हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होगा। जैसे ए यूनियन बी में तो ये पूरा ही आ रहा था, तो ए भी उसका सबसेट था बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी भी तो हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट जो या तो ए में आ रहे हैं, वो एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं, ए में और बी में, तो ए यूनियन बी में तो आएंगे ही आएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इंटरसेक्शन 2 की जगह आप 3 का भी ले सकते हो, 4 का भी ले सकते हो। बात वही आ जाएगी कि एलिमेंट्स अगर चारों में कॉमन है तो उन चारों के इंटरसेक्शन में आएंगे और चारों में कॉमन नहीं है तो नहीं आएंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यानी यहां पर वो एलिमेंट्स आने हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हो। अगला चलते हैं हम थर्ड टाइप का। थर्ड ऑपरेशन जो होता है वो होता है डिसजॉइंट सेट।
अब आप देख रहे होंगे जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है वो दोनों अलग अलग हैं, ज्वाइन नहीं है। यही तो बोल रहा है वो डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग हो गए, वो दोनों ज्वाइन नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो देखिए थर्ड टाइप का जो ऑपरेशन होता है वो होता है डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है वो देखिए। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। यानी अगर हम इसे वेन डायग्राम से डिनोट करेंगे तो अगर ये U है तो ये A बन जाएगा और ये B बन जाएगा। डिसजॉइंट का मतलब हो गया कि इनके बीच में कोई जॉइन नहीं है, यानी कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5 दैट इज 0। या फिर यहां पे तो नंबर दिखाना है 0 और A इंटरसेक्शन B को हम क्या लिख सकते हैं 5, कि A इंटरसेक्शन B में यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इफ टू सेट्स A and B have no element in common, then these sets called डिसजॉइंट सेट। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों। यानी ए और बी अगर हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे डिसजॉइंट सेट। क्लियर हो गया आप सबको? सबको समझ में आ गया डिसजॉइंट सेट क्या होता है? और नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिसजॉइंट सेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी में निकालेंगे हम डिसजॉइंट सेट में, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। इंटरसेक्शन भी 5 आएगा। ठीक है, अगले ऑपरेशन की तरफ चलते हैं हम। अगला जो ऑपरेशन हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, जैसे आपने यूनियन पढ़ लिया, फिर आपने क्या पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, फिर आपने डिसजॉइंट देख लिया, अब आपको पढ़ना है सबट्रैक्शन यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का जो ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? वो होता है जैसे हम दो के सेट कंसिडर कर लें, लेट कंसिडर टू सेट्स A and B, then difference of sets is denoted by A minus B। अगर हमने यहां पे कंसिडर कर लिया कि दो सेट्स हैं A और B, तो जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? A माइनस B से। अब A माइनस B में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो A में से वो एलिमेंट्स हट जाएंगे यहां पर जो B में आ रहे होंगे। तो A माइनस B अगर हम लिखेंगे तो रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम सेट A विच लाई इन सेट B। यानी A सेट में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो B में भी आ रहे हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि A माइनस B हो गया। वेन डायग्राम से आप कैसे बताएंगे? अब देखिए डिफरेंस को आप वेन डायग्राम से कैसे नोट करें। यूनिवर्सल है, ये A है और ये B है। अब ये पूरा A है, A में से वो एलिमेंट हटा दो जो B में आ रहे हैं, यानी इन दोनों के कॉमन वाले एलिमेंट हटा दो, तो ये वाला बच जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया A माइनस B, यानी A में से हमने वो एलिमेंट हटा दिए जो B में आ रहे थे। अब जैसे एग्जांपल लेंगे तो A में हमने मान लिए 1 2 3 4 5 और सेट B में हमने मान लिए 4 5 6 7 8। अब अगर हमें A माइनस B करना है, इसका मतलब A में से वो एलिमेंट हटा दो जो B में आ रहे हैं। अब चेक करो A में 1 है तो 1 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, लिख दिया। 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है मतलब को, 5 आ रहा है मतलब को, खत्म हो। ये आपका हो गया A माइनस B। अब मान लीजिए B माइनस A निकालना है, तो B माइनस A का मतलब हुआ कि सेट B में से वो एलिमेंट हटा दो जो A में आ रहा है।
डिफरेंस का मतलब होता है पहले वाले सेट में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो अगले वाले में आ रहे हैं, यही तो माइनस का मतलब हो गया। अब देखो 4 आ रहा है, इसमें आ रहा है, हटा दिया 5, हटा दिया 6, 7, 8, ये तीनों नहीं आ रहे थे। आगे आपको बात समझ में? जैसे ये वाला जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी को। अब मान लीजिए कि मैं इसे डॉट बना दूं, तो ये डॉट वाला जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा b माइनस ए। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? a माइनस बी और b माइनस ए समझ में आ गया? तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a माइनस बी का मतलब होता है कि a में सेट a में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो सेट b में आ रहे हैं, तो वो a माइनस बी हो गया। b माइनस ए उल्टा हो गया कि b में से वो एलिमेंट हटा दो जो सेट a में आ रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, अब हम अगले ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। जो अगला हमारा ऑपरेशन होता है वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस। ये तो सिंपल डिफरेंस हो गया। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए, तो ऑपरेशन नंबर 5 है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या हुआ। अब जैसे हम मान लेते हैं कि लेट कंसिडर टू सेट्स A and B, then symmetric difference of A and B is denoted as A symmetric difference B। ये जो साइन होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस का होता है एंड डिफाइंड एज। अब कैसे डिफाइंड होगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या हो गया? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इतनी बात आप सबको समझ में आई? तो जब आपको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालने के लिए दिया जाएगा तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या हो जाएगा कि आप पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर आप बी माइनस ए निकालेंगे और उन दोनों का क्या कर देंगे? यूनियन कर देंगे। जब आप उन दोनों का यूनियन कर देंगे तो ये आपका डिनोट करेगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आपको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना हो तो आप ए यूनियन बी में से माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, तो भी बात वही आती है। देखिए आप वेन डायग्राम से देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। हमने क्या करा, एक वेन डायग्राम बनाया, एक यू ले लिया, अब ए और ये मैंने लिया बी। अब वो कह रहा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना, यानी ए माइनस बी निकालिए। तो ए माइनस बी क्या हो गया? ये वाले एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब वो कह रहा है बी माइनस ए निकालिए, तो बी माइनस ए ये वाले एलिमेंट्स हो गए। तो ए माइनस बी में ये वाले एलिमेंट्स आ गए और बी माइनस ए में ये वाले एलिमेंट्स आ गए। अब वो ये कह रहा है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कर दीजिए, यानी इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला दीजिए। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को, यानी इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट। अब आप देखोगे कि अगर ये पूरा ए यूनियन बी होता तो इसमें से सिर्फ कौन सा वाला पोर्शन हट रहा है? कॉमन वाला। जो ए और बी में कॉमन आ रहा था वही पोर्शन तो हट रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि अगर हम ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें तो भी तो हमें यही मिल जाएगा। आई बात बच्चों समझ में? एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। जैसे हमने ए सेट मान लिया 1 2 3 4 5 और बी सेट हमने मान लिया 4 5 6 7। अब हमने करा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में इसका मतलब ए में से वो एलिमेंट हट जाएंगे जो बी में भी आ रहे होंगे। अब ए के कौन से एलिमेंट बी में आ रहे हैं? 4 और 5, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 2 और 3। अब हमने बी माइनस ए करा, तो b माइनस ए का मतलब हुआ कि b में से वो एलिमेंट हटा दो जो a में आ रहे होंगे। अब b में 4 और 5 आ रहे हैं, a में 6 और 7 नहीं आ रहे, तो 6 और 7।
अगर हमें अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करना पड़ेगा। यानी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए माइनस बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं उसका यूनियन कर दो, बी माइनस ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं दोनों के एलिमेंट को मिला दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 6 7, यही तो आ जाएगा। अब इसको आप अगर इस फॉर्मूले से देखते ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर आप ए यूनियन बी करते तो उसमें क्या आता 1 2 3 4 5 6 7, और ए इंटरसेक्शन बी करते तो उसमें क्या आता 4 और 5, माइनस करते तो 4 और 5 हटे आता, तो यही मिल जाता आपको। यानी इस क्वेश्चन को सिमेट्रिक डिफरेंस को निकालने के दो तरीके हो गए आपके पास। एक तो हो गया कि आप a माइनस बी निकालें और b माइनस ए निकालें, उन दोनों का यूनियन कर दें। दूसरा हो गया कि आप a यूनियन b निकालें, उसमें से माइनस कर दें a इंटरसेक्शन b। दोनों ही केसों में आपको क्या मिल जाएगा, a सिमेट्रिक डिफरेंस b मिल जाएगा, जो दोनों सेम होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जो a सिमेट्रिक डिफरेंस b के दो फॉर्मूले हैं, तो ये दोनों चीजें भी आपस में इक्वल हैं। यानी a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को आप क्या लिख सकते हो, आप उसको लिख सकते हो a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। क्यों? क्योंकि अगर a b के इक्वल है और a c के इक्वल है तो b भी तो c के इक्वल हो जाता है। सेम कंडीशन यहां पे लग रही है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस बच्चों सारा क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अगले ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन नंबर 6। अब देखिए अगला ऑपरेशन, ऑपरेशन नंबर 6। अब ऑपरेशन नंबर 6, ऑपरेशन नंबर 6 है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है कि यहां पर हम यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से दिए हुए सेट को माइनस कर देते हैं, जो बचता है वो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यहां पे मान लीजिए लेट कंसीडर अ सेट ए, देन its complement set is denoted by a डैश और a के ऊपर c बना दो। आप a के ऊपर डैश भी बना सकते हैं और a के ऊपर छोटा c भी बना सकते हैं। ये दोनों ही डिनोट करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को। आप a के ऊपर डैश बना दीजिए या फिर a के ऊपर आप c बना दीजिए छोटा, बात बराबर है। वो किसको डिनोट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट करेंगे। अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में दिखाना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वेन डायग्राम से कैसा होगा और इसको फाइंड करने का मतलब क्या है। तो एंड इट इज डिफाइंड एज ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए। यानी अगर हमें ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। जैसे ये यूनिवर्सल है, ये ए है। अब ए सेट में इतने तो एलिमेंट आ रहे हैं। अब u माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे में से ए वाले एलिमेंट हटा दो, यानी ए सेट के बाहर वाले सारे एलिमेंट्स बच जाएंगे। अब ए सेट्स के बाहर वाले सारे एलिमेंट बच गए, तो ये डिनोट करते हैं आपके ए कॉम्प्लीमेंट को। यानी ये जो वेन डायग्राम है वो किसको डिनोट कर रहा होगा, वो डिनोट कर रहा होगा ए कॉम्प्लीमेंट को। यानी यूनिवर्सल में से आप ए के एलिमेंट हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट्स जो आएंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। एक एग्जांपल देख सकते हैं आप। मान लीजिए कि u जो है यूनिवर्सल सेट है, उसमें आ रहा है आपके पास 1 2 3 ऐसे 10 तक वैल्यूज आ रही है। अब ए सेट में आपके पास आ गया 2 3 4। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करोगे आप u माइनस ए, यानी u में से 2 3 4 हटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा 1 5 6 7 8 9 10। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया आपका, वो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहा है आपसे,
तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से घटा दो, यानी यूनिवर्सल में से सिर्फ उस सेट के एलिमेंट हटा दो, बाकी सारा लिख दो, तो उसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। डिनोट करने के दो तरीके होते हैं, आप ए के ऊपर डैश लगा दीजिए या फिर ए के ऊपर स्मॉल में सी बना दीजिए, आप कैसे भी कर सकते हैं। ये किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई? जो वेन डायग्राम से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स है इसमें कुछ चीजें और होती हैं। कुछ चीजें क्या होती हैं कि मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा कि यहां पर ये और किस किस के इक्वल होता है, मतलब एक नोटेशन को हम दूसरे नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। जैसे भी आपने देखा था कि हमने सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हुआ क्या था कि हम एक सिमेट्रिक डिफरेंस का जो फॉर्मूला था उसके दो फॉर्मूले हमने बना दिए, यानी a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को हमने और कैसे लिखा था? वो हमने लिखा था a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो कुछ और ऑपरेशंस होते हैं, उन्हें मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, उन्हें प्रूफ करके बता रहा हूं। उन्हें आप देखेंगे कि इन्हें हम ऐसा भी लिख सकते हैं और उन्हें हम कैसे प्रूफ करते हैं, अगर वो एग्जाम में हमारे पास आ जाएं कि इन्हें आप प्रूफ करके दिखाइए कि दोनों इक्वल होंगे। तो अब जो हेडिंग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोर रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स। अगर ऑपरेशन ऑन सेट्स में कुछ और रिजल्ट आ जाते हैं तो उन्हें हम कैसे देखते हैं, तो देखिए आप उसे हम कैसे देखेंगे। तो अब हम हेडिंग डालेंगे मोर रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो पहले मैं वो सारे रिजल्ट्स लिख देता हूं, फिर हम उन्हें एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो पहला रिजल्ट जो था वो था a माइनस बी इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। दूसरा रिजल्ट होता b माइनस a इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a डैश। थर्ड रिजल्ट होता है a माइनस बी इक्वल्स टू a इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ रिजल्ट होता है a माइनस बी यूनियन b, a माइनस बी यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन b। फिफ्थ हमारे पास रिजल्ट होता है a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। सिक्स हमारे पास रिजल्ट होता है कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन b डैश इज सबसेट ऑफ a डैश। और सेवेंथ जो अभी हमने प्रूफ करा कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a बराबर होता है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b के। अब देखिए ये कुछ ऑपरेशंस दे रखे हैं, इसमें हमने जैसे डिफरेंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि डिफरेंस जो होता है वो a माइनस बी होता है। अब यहां पर हमें क्या करना है कि हमें ये दिखाना है कि जो a माइनस बी होगा वो a इंटरसेक्शन b डैश के इक्वल भी होगा। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप वेन डायग्राम से करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैप्टर को देखेंगे तो कंपटीशन में इसके क्वेश्चन अराइज होते हैं फंक्शन और रिलेशन के साथ मिलकर या फिर प्रोबेबिलिटी के साथ मिलकर। अब उसमें आपको क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व करना होगा, तो जल्दी सॉल्व आपके पास वेन डायग्राम से हो जाएगा। अब जैसे आपको करना क्या है कि आपको मान लीजिए ये दोनों इक्वल करने हैं, तो आपको करना क्या है, एक वेन डायग्राम बनाना है। उस वेन डायग्राम में आपको पहला वाला नोटेशन बनाना है और दूसरा प्रूफ करके दिखाना है। जैसे अब आपने बनाया a माइनस बी, तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो a माइनस बी इतना ही तो आएगा कि a में से वो एलिमेंट हटा दिए हमने जो b के अंदर आ रहे हैं। अब हमें ये दिखाना है कि a इंटरसेक्शन b डैश के बराबर होगा। अब मैंने आपको बताया था कि b डैश का मतलब क्या होता है, b को छोड़ के बाकी सब कुछ b का कॉम्प्लीमेंट। तो b को छोड़ के अगर हम बाकी सब ले लेंगे तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो अंदर आ जाएगा आपके b डैश के। अब आप क्या करिए कि एक और वेन डायग्राम बना लीजिए। अब आपने क्या करा कि एक और वेन डायग्राम बना लिया। अब एक और जो वेन डायग्राम आपने बनाया u, ये a लिया आपने और ये b लिया। अब b डैश जब आप बनाएंगे तो यही वाला पोर्शन तो आ जाएगा b को छोड़ के सब कुछ। अब वो कह रहा है इसका इंटरसेक्शन किसके साथ कर दो, आप a के साथ। अब a के साथ इंटरसेक्शन करना है, यानी a वाले एलिमेंट ये है, तो कॉमन पार्टी तो लेंगे इंटरसेक्शन में। तो कॉमन पार्ट देखिए कितना आया, इतना ही तो आया, क्योंकि जो डबल शेडेड आ रहा है पोर्शन वो इतना ही तो आ रहा है। अब डबल शेडेड पोर्शन जब इतना आ रहा है इसका मतलब है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका a माइनस बी को, क्योंकि ऊपर a माइनस बी था।
जब दो इक्वेशन का वेन डायग्राम सेम आ जाएगा तो हम मान लेते हैं कि वो जो दोनों रिजल्ट लिख रहे हैं यानी दोनों फॉर्म लिख रही हैं वो आपस में कैसी हैं, इक्वल है। इसी तरीके से दूसरी होती है b माइनस ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो ये तो अब आप कर ही लेंगे, जैसे मैंने a माइनस बी का बनाया, b माइनस ए का बना लीजिए, b से a को घटा दीजिए तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से आप शेड करके ये निकाल सकते हैं। अब अगला आता है कि a माइनस बी जो है वो a के बराबर है अगर, तो इसका मतलब हो गया कि a इंटरसेक्शन b कितना है, 5। अब आप देखेंगे कि वो कह रहा है कि a माइनस बी a के बराबर है। अब मान लीजिए कि ये a और ये b है। अब a माइनस बी a के बराबर कब आएगा, यही तो आएगा। इसका मतलब ये तब आएगा जब ये दोनों डिसजॉइंट होंगे। हमें यहां पर a माइनस बी किसके बराबर लाना है, a के बराबर लाना है। अब a माइनस बी a के बराबर कब आ जाएगा, जब a और b कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। अब a और b डिसजॉइंट होंगे तभी तो a माइनस बी आएगा, यानी a माइनस बी का मतलब हो गया कि a में से वो एलिमेंट हटा दो जो b में आ रहे हैं। अब a माइनस बी निकलकर a के इक्वल ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एलिमेंट हटा ही नहीं। जब कोई एलिमेंट हटा नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा तभी पॉसिबल है, इंप्लाइज क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, उन दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। अब अगला आया कि a माइनस बी में यूनियन कर दो b का। अब वो कह रहा है कि a माइनस बी लो और उसमें यूनियन क्या कर दो, b का। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप a माइनस बी बनाओ और b लो और उन दोनों का आप यूनियन कर दो। ठीक है साहब, ये हमने a बना लिया, ये b बना लिया। अब a माइनस बी ये हो गया और b पूरा ये हो गया। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सारे के सारे एलिमेंट आ गए, इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, a यूनियन b के बराबर आ गया। अब इसी तरीके से वो कह रहा है कि a माइनस बी का इंटरसेक्शन कर दो b के साथ। तो a माइनस बी इतना आ रहा है और b ये आ रहा है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये वाली जो 6 नंबर का रिलेशन जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप समझिए कि वो ये कह रहा है कि अगर a सबसेट है b का, यानी a के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, b में, तो b डैश जो है वो सबसेट बन जाएगा a डैश का। देखिए कैसे होगा। वो ये कह रहा है कि a सबसेट है b का, चलो इसी में देखिए आप कि a सबसेट है b का, a सेट मैंने मान लिया। अब a सबसेट है b का यानी ये b बन गया, ये तो बन गया। a के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, b में। a के सारे एलिमेंट किस में आ गए, b में। जब a के सारे एलिमेंट b में आ गए तो a उसके अंदर चला गया। अब a डैश और b डैश बनाइए। अब मान लीजिए a डैश को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं तो a को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। अब b डैश बनाएंगे तो b डैश ये ऐसे आएगा, यानी ये। तो आप देखेंगे कि a डैश में ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, b डैश में कम आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि b में ज्यादा थे। अगर u में से हम b घटाएंगे तो ज्यादा एलिमेंट हटे जाएंगे a के कंपैरिजन में, क्योंकि a में कम एलिमेंट थे। तो जब भी ऐसा होगा कि a सबसेट होगा b का, तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट में देखेंगे तो b डैश सबसेट हो जाएगा a डैश का। वो आपको वहां से समझ में आ गया। ये वाली लास्ट वाली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको सिमेट्रिक डिफरेंस में बताई दी थी कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b के। तो अब आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, वेन डायग्राम क्लियर हो गया है कि वेन डायग्राम में हम करते क्या है, कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, सेट्स को वहां पे कैसे निकालते हैं, यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन, जितने भी ऑपरेशन थे वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं बच्चों। अगली क्लास में हम आपका पढ़ेंगे कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होता है, सेट्स में अलग अलग अगर हम ऑपरेशंस लगाएंगे तो क्या होंगे। जैसे ऑपरेशंस तो आपने यहाँ पर खत्म कर लिए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम अलजेब्रा कि लॉ क्या होते हैं आपके सेट्स के, उसमें हम अलजेब्रा कैसे यूज करते हैं, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसके क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।